नमस्कार दोस्तों, स्टार लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 का एक चैप्टर है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान बोर्ड में ये चैप्टर कितनी मार्क्स का होता है। 4 मार्क्स का होता है ये चैप्टर, जिसमें 1 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन आता है और एक 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रायिकता की परिभाषा की। प्रायिकता क्या होती है? किसी घटना के घटित होने की संभावना को व्यक्त करने के सिद्धांत को हम प्रायिकता कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए आप, किसी घटना के घटित होने की संभावना को व्यक्त करने के सिद्धांत को हम प्रायिकता कहते हैं। इसमें हमारे पास में 2 ही फॉर्मूले काम आएंगे। पहला फॉर्मूला हमारे पास में पीई, जहाँ पे ई एक घटना होती है और पी का मतलब होता है प्रायिकता। पी बराबर होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है अपने पास में किसी घटना ए के लिए पी ई प्लस पी ई नहीं, ई बार हो गया बराबर 1, जहाँ ई बार नहीं होने की दर्शाता है। ठीक है, तो आपके पास में 2 फॉर्मूले हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला फॉर्मूला है पी ई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम। दूसरा है पी ई प्लस पी ई बार बराबर 1। ठीक है, जहाँ पर ई बार नहीं होने की घटना को दर्शाता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं हम एक पासे के बारे में। मान लेते हैं एक पासे को एक बार उछाला जाता है। एक पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं एक पासे को उछालने पर। कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, कितने परिणाम होंगे टोटल? 6। सबसे पहले बात करते हैं 6 परिणाम होते हैं एक पासे को उछालने पर। सम संख्या की बात करते हैं इसमें। सम संख्या कौन कौन सी होती है इसमें? जिसमें 2 का पूरा भाग जाए, 2, 4, 6। ठीक है, दूसरी बात करते हैं विषम संख्या की, जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए, 1, 3 और 5। एक बात और कर लेते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, जिसमें केवल स्योम का ही भाग जाए। 1 ना तो भाज्य गिनते हम, ना ही अभाज्य गिनते हैं। ठीक है, 2, 3, 5 ये हो गए अभाज्य संख्या है। अब सबसे पहले बात करते हैं सवाल किस प्रकार आता है। सवाल आता है आपके पास में, पहला नंबर सवाल आ जाए कि सम संख्या की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सम संख्या की प्रायिकता। अब सम संख्या कितनी है अपने पास में? सम संख्या है 2, 4, 6। इस पासे में 2, 4, 6 सम संख्या है, तो 2, 4, 6 तो कितने परिणाम हो गए इसके? 3। तो ई के अनुकूल परिणाम कितने प्राप्त हो गए? ई के अनुकूल परिणाम ये प्राप्त हो गया हमें 3। और कुल परिणाम कितने अपने पास में? कुल संभावित परिणाम है 6। कुल संभावित परिणाम 6। ठीक है, अब आप इसकी प्रायिकता निकाल लिए। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है फॉर्मूला अपने पास में? पी ई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम। यही फॉर्मूला होता है। ई के अनुकूल परिणाम कितने आए अपने पास में? 3। और कुल परिणाम कितने? 6। 3 की टेबल से कट रहा है 1 और 2 टाइम, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1/2। सम संख्या यानी कि प्रायिकता कितनी हुई? 1/2। अब बात करते हैं इसी प्रकार विषम संख्या की हम। अब आ जाए विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन सी अपने पास में? 1, 3, 5। कितने? 3 संख्या अपने पास में। ई के अनुकूल परिणाम कितना मिल गया अपने को? 3। कुल परिणाम 6 है ही अपने पास में। फॉर्मूला लग गया ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम।
बटे ई के कुल परिणाम है 3 और कुल परिणाम है 6, कट के कितना आ गया 1/2। इसी प्रकार आ जाए आपके पास में अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? जिसमें स्योम का ही भाग जाए, 2, 3 और 5, 3 संख्या है ये भी, तो इसका भी आंसर क्या होगा 1/2। अब सवाल अपने पास इस प्रकार भी आ सकता है, देखो सवाल आ जाए अपने पास में 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अब बात करते हैं 4 से बड़ा अंक आने की, तो 4 से बड़े अंक कौन कौन से हैं? 5 और 6, 5 और 6, तो कितने हैं? 2 संख्या अपने पास में। तो ये क्या मिल गया अपने को? घटना मिल गई, ई के अनुकूल परिणाम। कितने? 2। इसी प्रकार प्रायिकता का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम। ठीक है, कितने अपने पास ई के अनुकूल परिणाम? घटना ई क्या अपने पास 4 से बड़ा अंक, कितने परिणाम है? 2, और कुल परिणाम कितने? 6, कट के कितना आ गया 1, यहाँ पे 3 बार, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये अपने एक पासे की बात चलती है। अगर अपने पास क्वेश्चन आ जाए कि 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 2 से बड़ा अंक कितना आएगा? 3, 4, 5, 6, 4 संख्या अपने पास में, तो 4/6, कट के कितना जाएगा? 2/3। यह आ जाए 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अब पासे में 6 ही अंक है, 7वां कहाँ से आएगा? बड़ी संख्या कहाँ से आएगी? तो क्या होगा? 0, 0/6, तो 0 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में हम एक पासे को 2 बार उछालने पर। एक पासे को 2 बार, अब एक पासे को 2 बार उछाल दो, चाहे 2 पासे को 1 बार उछाल दो, तो 2 पासे की बात करते हैं। इसके परिणाम कितने होंगे? 36 परिणाम होंगे। वो कैसे आएंगे देखो आप। सबसे पहले 6 का स्क्वायर, एक पासे में 6 होता है तो 2 बार उछालेंगे तो कितना आएगा? 36 परिणाम। ये 36 परिणाम कौन कौन से आएंगे देख लीजिए आप। सबसे पहले मैंने उछाला, 1 आया एक पासे को उछालने पर, फिर दूसरे पासे को उछाला तो 1 आया, फिर मैंने पासे को उछाला 1 आया, फिर दूसरे को उछाला कितना आया? 2 आया। इसी प्रकार घटना बन जाएगी अपने पास में 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। ठीक है, फिर इसी प्रकार 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। अगला आ जाए 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। अगला आ जाए 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 6। अगला आ जाए 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। तो ये अपने पास में कुल मिला के कितने परिणाम हो गए? 36 हो गए। 6, 12, 18, 24, 30 और 36। अब बात करते हैं सवाल किस प्रकार आ जाता है इसमें। सवाल देखो, सबसे पहले सवाल आ जाए कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछालने पर अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता, 9 आने की प्रायिकता। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अंकों का योग 9 हो, तो अंकों का योग 9 देखते हैं। सबसे पहले 1 और 1 को जोड़ते 2 आता है, 3 आता है इन दोनों को जोड़ने पर। अधिकतम संख्या कितनी इस लाइन में? 1 और 6 7 होता है जोड़ने पे। अपने को कितना चाहिए? 9 चाहिए। 6 और 2 को जोड़ते तो 8 आता है, 6 और 3 कितना आता है? 9। एक तो ये मिल गया 3 और 6। इसी प्रकार इस लाइन में आ गए। इसकी बात करते 4 और 5 9 और 5 और 4 9 और 6 और 3 9।
तो कितनी संख्या प्राप्त हुई? 1 2 3 4। तो कितने परिणाम हुए? 4। तो ई के अनुकूल घटना प्राप्त हो गई। ई के अनुकूल परिणाम कितने? 4। और कुल परिणाम कितने अपने पास में? 36। प्रायिकता के फॉर्मूला लगाएंगे। पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम। प्रत्येक सवाल में फॉर्मूला जरूर लगाना आपको, ठीक है। तो 4/36 कट के कितना आ गया? 4 एकम 4, 4 नाम 36। तो इसका क्या आ गया? यहाँ आंसर आ गया, ठीक है। सवाल आ जाए आपके पास में, इसको मिटा दूँ, ठीक है। अगला सवाल आ जाए, अंकों का योग। दूसरा आ जाए सवाल इसमें, दस हो। अब बात करते हैं 10 की, बात करते हैं अंकों का योग। 6 3 9 था अधिकतम यहाँ पे, 6 4 10, एक तो ये हो गया, 5 5 10 और 6 4 10। तो कितने परिणाम है? 3 परिणाम हो गए। ई की अनुकूल घटना कितनी हो गई? 3 हो गई। तीन और कुल परिणाम 36 है ही अपने पास में। तो प्रायिकता का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, प्रत्येक सवाल में फॉर्मूला जरूर लगाना, ठीक है। तो 3/36 कट के कितना जाएगा? 1/12, ठीक है। 3 के पाड़े से काट दिया मैंने। एक सवाल इस प्रकार भी बन सकता है इसमें कि अंकों का योग 13 हो। अब बात करते हैं अंकों का योग 13 की बात करते हैं। इनमें सभी को, प्रत्येक अंकों को जोड़ते हैं अपन। 6 5 11, 6 6 12। इसके बाद कोई संख्या मिलेगी नहीं आपको बड़ी, तो क्या करेंगे? अंकों का योग 13 नहीं मिलेगा अपने पास में, तो नहीं मिलेगा तो क्या होगा? 0। ई के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? ठीक है, 0 हो जाएगा आपके पास में। तो 0/36 हो जाएगा आपके पास में। तो कितना आ जाएगा आपके पास में? फाइनल आंसर इसका 0, ठीक है। आया समझ बात? अब देखते हैं अगला, मिटा दो इसको। अब सिक्के की बात हो गई। अब बात करते हैं पासे की, पासे की बात हो गई, सिक्के की बात करेंगे हम। एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम। अब सबसे पहले बात करते हैं सिक्के की। सिक्का देखा हुआ आपने, जिसमें एक तरफ तो हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। हेड और टेल, कितने परिणाम इसमें टोटल? 2, ठीक है। सिक्के को उछालते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड को कहेंगे हम चित और टेल को कहेंगे हम पट, ठीक है। अब बात करते हैं सवाल किस प्रकार आता है इसमें। एक सिक्के को उछालने पर, सवाल क्वेश्चन आ जाता है अपने पास में। एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब बात करते हैं एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितने हो गए? 2। करते हैं सवाल को। एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम 2। हेड और टेल, 2 परिणाम हो गए। अब बात करते हैं पट कितनी बार आएगा। पट अपने पास में एक ही बार है, तो एक ही बार आएगा पट आना। पट कितनी बार आता है? एक ही बार आता है, ठीक है। ई के अनुकूल परिणाम पता लग गया आपको। एक और कुल परिणाम कितने? 2। प्रायिकता का सूत्र क्या होगा आपके पास में? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है और बटे कुल परिणाम कितने? 1/2, जिसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अगली बात करते हैं एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता। अब क्या आ जाए? चित आ जाए। तो एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम तो 2 मिल गया। चिताना, चित का मतलब हो गया हेड। हेड एक ही बार आएगा, इसका आंसर भी क्या होगा? 1/2,
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, अब 2 बार की बात चल रही है उछालने की, ठीक है, 2 बार उछालने पर कुल परिणाम की बात करेंगे। अब 2 बार उछालते हैं, एक सिक्के को एक बार उछालने पर 2 परिणाम मिलते हैं, 2 बार उछालेंगे 2 की घात 2, कितना आ जाएगा 4। अब परिणाम कौन कौन से होंगे देखते हैं आप। सबसे पहले पहली बार उछाला हेड आया, दूसरी बार उछाला हेड आ गया, पहली घटना हेड टेल, फिर टेल हेड, और चौथी घटना आएगी टेल टेल। इसके अलावा कोई घटना मिलेगी नहीं अपने को, ठीक है। कितनी घटना हो गई, 1 2 3 4, 4 कुल परिणाम हो गए। अब बात करते हैं सवाल की। क्वेश्चन बन जाए अपने पास में, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब बात करते हैं एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितने हो गए अपने पास में 4। करते हैं सॉल्यूशन इसका। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम, अच्छा कौन कौन से होते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये ऐसे करके 4 परिणाम हो गए कुल। अब बात करते हैं घटना क्या बोल रही है अपने पास में, दोनों बार चिताने की प्रायिकता, दोनों बार चिताना। अब बात करते हैं दोनों बार चित, दोनों बार चित कब आ रहा है अपने पास में, यही आ रहा है हेड, 2 बार ही आ रहा है अपने पास में। तो हेड हेड घटना कितनी है इसकी, एक ही घटना है अपने पास में, तो ई के अनुकूल घटना कितनी हो गई, अनुकूल परिणाम, ये हो गया अपने पास में 1। ओके। अब बात करते हैं इसके बाद में कुल परिणाम, कुल परिणाम हो गया अपने पास में 4। प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे अपन, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम। तो बात करते हैं ई के अनुकूल परिणाम कितने अपने पास में, ई के अनुकूल परिणाम अपने पास में 1 और कुल परिणाम कितने 4। इसका फाइनल आंसर क्या जाएगा 1/4। ठीक है, आई बात समझ में इतनी। सिक्के की बात हो गई, 2 बार उछाल दिया अपन ने, अब कितनी बार उछालेंगे, 3 बार की बात करते हैं। 3 बार में कंडीशन क्या बनती है अपने पास में, ठीक है, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम की बात करते हैं। 3 बार उछाल रहे तो 2 की घात 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आ गया आपके पास में 8 आ गया। अब बात करते हैं घटना कौन कौन सी बनती है, देखते हैं। सबसे पहले अपन सबसे पहले बात करेंगे, पहली बार उछाला हेड 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 टेल, हेड टेल हेड टेल हेड हेड। अगले आ जाता है अपने पास में हेड टेल टेल हेड, सॉरी टेल हेड टेल, अगला है टेल टेल हेड, और लास्ट आ जाता है टेल टेल और टेल। कितनी घटना हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई। और कोई बनती इसके अलावा घटना नहीं बनेगी इसके अलावा, ठीक है। अब बात करते हैं सवाल किस प्रकार आ जाता है कि एक सिक्के को 3 बार, कितनी बार 3 बार उछालने पर 3 बार उछालने पर एकांतरत चित्त या पट आने की प्रायिकता। सवाल क्या आपके पास में, क्वेश्चन
एक सिक्के को 3 बार उछालने पर एकांतरत का मतलब हो गया एक के बाद एक आना, ठीक है। चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। अब एक सिक्के, अब सब करते हैं सवाल को स्टार्ट, ठीक है। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होंगे अपने पास में? कुल परिणाम तो अपने पास में 2 की घात 3 मतलब कितना हो गया 8। घटना देख लेते कौन कौन सी है अपने पास में। तो इसकी घटना हो गई अपने पास में हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल 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 हेड और लास्ट में क्या बच रहा है टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 घटना हो गई। अब बात करते हैं एकांतरित चित या पट आना। क्या? एकांतरित चित या पट आना। लिख लेते हैं यहाँ पे एकांतरित चित या पट आना। अब बात करते हैं एकांतरित की। एक के बाद में या पहले चित आए फिर पट आए चित आए या फिर पट आए चित आए पट आए, ठीक है। हेड 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 तीनों एक साथ आ रहे हैं तो ये नहीं होगा। हेड हेड टेल 2 एक साथ आ गया, ये भी नहीं होगा। हेड टेल हेड एक के बाद एक आ रहा है, लिख लेते हैं इसको, ठीक है। अगला देख लेते हैं टेल हेड हेड 2 एक साथ आ गया, ये भी नहीं होगा। हेड टेल टेल 2 बार टेल आ गया, ये भी नहीं होगा। टेल हेड टेल इसको उतार लेता हूँ मैं, एक के बाद एक आ रहा है। टेल टेल ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो कितने परिणाम हुए अपने पास में? 2। तो इकेन कुल परिणाम कितने हुए? 2। और कुल परिणाम कितने हुए? 8। तो फॉर्मूला वही ये लगेगा अपने पास में, इकेन कुल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम। इकेन कुल परिणाम 2, कुल परिणाम 8, कट के कितना आ गया 1/4। इसका फाइनल आंसर कितना हो गया 1/4। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब बात करते हैं ताश के बारे में, पत्तों के बारे में बात करेंगे। फेस कार्ड, ताशों के बारे में बात करते हैं। ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। अब बात करते हैं इन 52 पत्तों के बारे में बात करते हैं। 52 में सबसे पहले हुक्म के पत्तों की बात करेंगे। हुक्म के पत्ते 13 पत्ते होते हैं हुक्म के। चिड़ी की पत्ते की बात करते हैं, ये भी 13 होते हैं। ईंट के पत्तों की बात करते हैं, ये भी 13 होते हैं। और पान की पत्तों की बात करते हैं, ये भी 13 होते हैं। 13 छुके 52, कुल पत्ते कितने हो गए 52। सबसे पहले बात करते हैं हुक्म के पत्ते और चिड़ी के पत्ते। दोनों ही कौन से कलर के होते हैं? काले रंग के होते हैं, ठीक है। और ईंट के पत्ते पान के पत्ते ये कौन से कलर के होते हैं? लाल रंग के होते हैं, ठीक है। तो काले रंग के पत्ते कितने हो गए 26, 13 13 26। और लाल रंग के पत्ते कितने हो गए? ये भी 26 हो गए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं इक्कों की संख्या। इक्के प्रत्येक हुक्म में, चिड़ी में, ईंट में, पान में सभी में एक एक इक्का पाया जाएगा। तो कितने हो गए? 4 इक्के हो गए। एक हुक्म का, एक चिड़ी का, एक ईंट का और एक पान का। 4 ही क्या होंगे मिलेंगे आपको? बादशाह मिलेंगे। प्रत्येक में एक एक मिलेगा। 4 ही बेगम मिलेगी आपको और 4 ही क्या मिलेगा आपको? गुलाम मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें 4 इक्कों की बात करते हैं। एक 4 इक्कों में 2 काले रंग के होंगे और 2 ही क्या होंगे? लाल रंग के होंगे। सेम बात बादशाह में चलेगी, बेगम में चलेगी, गुलाम में चलेगी। 4 बादशाह में 2 काले 2 लाल, 2 काले 2 लाल, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें फेस कार्ड की। फेस कार्ड, फेस कार्ड की बात करते हैं। तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाली का मतलब बादशाह में चेहरा होता है, बेगम में चेहरा होता है, गुलाम में चेहरा होता है। कितने पत्ते हो गए? 4 8 और 4 12 पत्ते, ठीक है। फेस कार्ड कितने हो गए? 12, जिसमें 6 लाल 6 काले, ठीक। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं इसमें सवाल किस प्रकार आता है, ठीक है। सबसे पहले सवाल आ जाए अपने पास में, लाल रंग का
बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, अच्छी प्रकार से हमने उसको फेंट ली, एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, उसके लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बादशाह की। बादशाह कितने होते हैं? 4, 2 लाल 2 काले। तो लाल रंग का बादशाह कितने हो गए अपने पास में? लाल रंग का बादशाह कितने? 4 नहीं 2, 4 तो कुल होंगे जिसमें लाल और काले मिलेंगे आपको। लाल रंग का बादशाह मिलेंगे 2। तो ई के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2 कुल परिणाम। ताश की बात चलेगी, कुल परिणाम कितने आएंगे इसमें? 52। ठीक है, कुल परिणाम कितने होंगे? 52। ठीक है, प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम। ई के अनुकूल परिणाम कितने? 2 और कुल परिणाम कितने? 52। तो 2/52। पहले फॉर्मूला लिखिए आप सबसे पहले। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम। ठीक है, ई के कुल परिणाम कितने होंगे? 2 और कुल परिणाम 52। कट के कितना आ गया? 1/2 के बाद काट दिया मैंने 26। अगला सवाल आ जाए, इक्का होने की प्रायिकता। इक्का होने की प्रायिकता, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आ जाए, इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब बात करते हैं इक्के की। इक्के कितनी होती है अपने पास में? 4। इक्का कितने अपने पास में? 4। तो इक्के अनुकूल परिणाम कितने मिलेंगे अपने पास में? 4। तो कुल परिणाम 52 है, फॉर्मूला ये लगेगा। और क्या आएगा इसका आंसर? 4/52। 4/52। 4 एकम 4, ये कितनी बार गया? 13 बार। इसी प्रकार आ जाए, हुक्म का इक्का हो। क्या हो? हुक्म का इक्का। अगला क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, तीसरा। का इक्का होने की प्रायिकता। अब बात करते हैं हुक्म का। हुक्म का तो एक ही मिलेगा अपने पास में, क्योंकि प्रत्येक में एक एक इक्का होता है अपने पास में। तो हुक्म का इक्का मिलेगा 1। एक कुल परिणाम हो गया 1, कुल परिणाम 52। तो परिणाम इस फॉर्मूला लग के क्या आ जाएगा? 1/52। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/52। ये इसका आंसर हो गया। इतनी बात समझ में आई। अगला सवाल इस प्रकार भी हो सकता है, देखो कैसे। देखिए आप सबसे पहले, काले रंग के पत्ते हो, काले रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। अब बात करते हैं काला रंग के पत्ते। काले रंग के पत्ते कितने? काले रंग के पत्ते, हुक्म की और चिड़ी की 13 दूना 26 रम 26। तो एक कुल परिणाम 26, तो कुल परिणाम 52। तो 26/52 कट के कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, 26 एकम 26, 26 दूना 52। कितनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं इसमें फेस कार्ड की। फेस कार्ड निकाला गया पत्ता फेस कार्ड हो, तो फेस कार्ड होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो फेस कार्ड कितने अपने पास में? फेस कार्ड है आपके पास में 12। ठीक है, तो ई के अनुकूल परिणाम कितने मिल गए आपको? 12। तो 12/52 हो जाएगा। यहाँ पे काट लेना इसको, 4 × 12 और ये कितनी बार जाएगा? 13 बार, 3/13। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। क्वेश्चन इस प्रकार ही बन सकता है। बेगम होने की प्रायिकता, बेगम कितनी है? 4, 4/52। मैं बोल दूँ पान की बेगम हो, पान की बेगम एक ही मिलेगी आपको, तो 1/52। गुलाम की बात करते हैं। सवाल ये आ जाए कि लाल रंग का गुलाम हो, लाल रंग के गुलाम मिलेंगे आपको ईंट में और पान में, तो 2/52। ठीक है, कोई ऐसा भी सवाल आ सकता है इसमें से, कर सकते हो बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ठीक है, करते हैं अगली बात। ताश के बारे में बात हो गई अपने पास में। अब बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, एक थैले में लाल गेंद, 4 लाल गेंद, 3 लिख लेता हूँ, 3 लाल गेंद तथा 4 सफ़ेद गेंद डाली जाती है। एक थैली में 3 लाल गेंद तथा 4 सफ़ेद गेंद डाली जाती है। याद रखें, एक गेंद निकाली जाती है, एक गेंद क्या करते हैं उससे निकाली जाती है बिना देखे। याद रखिए का मतलब क्या हो गया, बिना देखे निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाली गई गेंद पहला सवाल आ जाए लाल हो, दूसरा आ जाए सफ़ेद हो, और तीसरा सवाल आ जाए लाल न हो। ठीक है, ये सवाल आपके पास। एक थैले में 3 लाल 4 काली सफ़ेद गेंद डाली जाती है। याद रखिए का मतलब उस थैले में से बिना देखे निकाली जाती है उस गेंद को। उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि निकाली गेंद क्या हो, लाल हो। लाल गेंद की बात करते हैं सबसे पहले। लाल गेंद कितनी है अपने पास में, 3। पहले बात करेंगे सवाल कर। चलो ठीक है, लाल गेंद की बात कर लेते हैं। लाल गेंद कितनी है अपने पास में, की संख्या 3 है अपने पास में। तो ई के अनुकूल परिणाम पता लग गया अपने को। ई के अनुकूल घटना क्या है, लाल गेंद की बात कर रहे हैं, तो ई के अनुकूल परिणाम 3। अब बात करते हैं कुल परिणाम की। कुल परिणाम, तो कुल परिणाम का मतलब कितनी गेंदें अपने पास टोटल, 3 लाल और 4 सफ़ेद, 3 + 4, तो कुल परिणाम कितना हो गया, 7। प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे अपन सबसे पहले। प्रायिकता बराबर पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम। ठीक है, ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3। कुल परिणाम कितने, 7, 3/7। अगला क्वेश्चन आ जाए सफ़ेद हो, तो सफ़ेद गेंद की बात कर लेते हैं सबसे पहले दूसरे सवाल में। सफ़ेद गेंद की संख्या कितनी अपने पास में, सफ़ेद गेंद अपने पास में 4। ठीक है, ई के कुल परिणाम 4 मिल गया। कुल परिणाम तो 7 रहेगा क्योंकि 3 और 4 7 होती है गेंद इसमें टोटल। ठीक है, तो ई के कुल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम, तो 4/7। इतनी बात समझ में आई आपको। अब बात करते हैं तीसरा सवाल क्या है, लाल गेंद न हो। तीसरे नंबर का सवाल है लाल गेंद न हो। अगर एक बात बताइए, लाल गेंद नहीं होगी तो कौन सी गेंद बचेगी आपके पास में, सफ़ेद ही बचेगी केवल, तो 4। ठीक है, तो ई के कुल परिणाम कितना हो गया, 4। कुल परिणाम 7, तो इसका वही आंसर आएगा सेम, 4/7। ये बात आती है गेंदों के बारे में। ठीक है, ये भी हो सकता है एक थैले में 3 लाल, कुछ भी मान सकते हैं गेंदों कितनी भी हो सकती है, 3 लाल 4 सफ़ेद। एक और मान लेते हैं काली गेंद हो जाती है, तो तीनों गेंदों को जोड़ लेंगे। सभी को जोड़ने के बाद जो पूछे उसको परखना है और बाकी का कुल में सभी का भाग देना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल चल रहा। ठीक है, अब अगला सवाल है आपके पास में कि 1 से 17 तक प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिएगी वह एक अभाज्य संख्या हो। मतलब 1 से 17 तक की संख्या में अपने को ये देखना है कि जो संख्या का चयन किया जाता है वो क्या मिलनी चाहिए आपको, एक अभाज्य संख्या। ठीक है,
चलो हल करते हैं इसको, देखिए ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं 1 से 17 तक प्राकृत संख्या का कुल परिणाम। कितने कुल परिणाम? 1 से 17 तक संख्या, तो टोटल 17 हो गई संख्या आपके पास में, ठीक है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर की बात करेंगे। प्राइम नंबर वो होता है जिसमें केवल उसी का ही भाग जाए, ठीक है। अभाज्य संख्या की बात करते हैं 1 से 17 तक की संख्या में आपको ये देखना है जिसमें केवल खुद ही का ही भाग जाए, स्वयं का भाग जाए, ठीक है। सबसे पहले 1 को छोड़कर, ठीक है। 2 में केवल 2 का जाता है, 3 में 3 का जाता है, 4 में 2 का जाता है, तो 4 प्राइम नंबर नहीं होगा आपके पास में। 5, 7, 6 में जाता है, छोड़ दो। 7 में नहीं जाता किसी का, 7 में केवल 7 का जाता है। 8 में 2 का जाता है, छोड़ो। 9 में 2 3 का जाता है। 10 में 2 का जाता है। 11, 13 और लास्ट में कितना आएगा? 17। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 यही संख्या मिलेगी आपको प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो कितनी संख्या हो गई टोटली अपने पास में? ये हो गई 7 नंबर। कितनी हो गई? 7 संख्या हो गई। तो ई के अनुकूल परिणाम पता लग गया अपने को। ई के अनुकूल परिणाम कितने? 7। कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम हो गया आपके पास में 17। प्रायिकता निकाल लिया आपको। प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे, पी ई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम। तो ई के अनुकूल परिणाम कितने मिले अपने को? 7 और कुल परिणाम कितने? 17। तो 7/17 ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं प्रायिकता के, बिल्कुल 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे आप पे, ठीक है। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन और। आप जैसे मान लेते हैं आपके पास में पी ए बराबर दे रखा आपको 0.35 हो, तो पी यहाँ पे ई लिख लेते हैं, ठीक है। तो पी ई बार ज्ञात कीजिए, पी ई बार ज्ञात कीजिए, ठीक है। करते हैं सवाल को, इसको मिटा देता हूँ मैं। अपने पास में मैंने सूत्र लिखवाया था आपको कि पी ई प्लस पी ई बार बराबर होता है 1, ठीक है। जिसमें पी ई कितना आपको दे रखा है? 0.35। क्या निकालना आपको? पी ई निकालना है प्लस पी ई बार। इसका मतलब क्या होता है? ई नहीं होने की, ठीक है ना, बराबर में 1। 0.35 इधर किसका होगा? माइनस का होगा, क्योंकि इधर प्लस का, तो इधर किसका होगा? माइनस का। तो 1 माइनस का 0.35। 1 में से 0.35 गया तो कितना बच जाएगा? 0.65। तो पी ई कितना आ गया अपने पास में? ई बार 0.35, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात आपको। अब बात करते हैं अगले सवाल की, बता लीजिए इसको आप। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करते हैं अपन, ठीक है। मोस्ट क्या चीज़ें देखते हैं सबसे पहले। मैं पहले आपको बताता हूँ लीप वर्ड्स के बारे में और एक अलीफ वर्ड्स के बारे में। एक होता है लीप वर्ड्स, एक होता है अलीफ वर्ड्स। अब सबसे पहले बात करते हैं अलीफ वर्ड्स क्या होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाए वो तो अलीफ वर्ष होता है, जिसमें 4 का पूरा भाग चले जाए वो लीप वर्ष होता है। बात करते हैं कैसे। अभी 2020 चल रहा है आपके पास में, इसमें 4 का भाग देते हैं, 4 पंजे 20, 0 2 संख्या एक साथ उतारेंगे 0 लगेगी, 4 पंजे 20, पूरा भाग गया। जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग चले जाए वो तो लीप वर्ष होगा, जिसमें भाग नहीं जाए वो क्या होगा? अलीफ वर्ष, ठीक है। जैसे हमारे थे 2021 आएगा अगला, तो 2021 में भाग देते हैं 4 का, 4 पंजे 20, 21 उतार लेते हैं, 4 पंजे 20, ठीक है। तो एक शेषफल बचता है, तो ये क्या होगा? अलीफ वर्ष, ठीक है। पता लग गया इतना। अब बात करते हैं लीप वर्ष और अलीफ वर्ष पर। अलीफ वर्ष में 365 दिन होते हैं टोटल। कितने दिन होते हैं? 365 दिन।
अब बात करते हैं 365 दिन को, इसको सप्ताह में डिवाइड कर लेते हैं। तो 365 दिन को सप्ताह में डिवाइड करने पर आ जाता है 52 सप्ताह और 1 दिन, 52 सप्ताह 1 दिन। और लीप वर्ष की बात करते हैं, लीप वर्ष में हो जाता है 366 दिन, क्योंकि फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं, तो 366 दिन। ठीक है, इसको कहेंगे अपन 52 सप्ताह और 2 दिन। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, इतना लिख लीजिए आप। ठीक है, अब सवाल किस प्रकार आता है ये देखते हैं अपन। सबसे पहले मिटा देता हूँ इसको मैं। क्वेश्चन आता आपके पास में, एक अलीफ वर्ष में 52 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल क्या आपके पास में, एक अलीफ वर्ष में 52 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब बात करते हैं सबसे पहले अलीफ वर्ष की। एक अलीफ वर्ष में क्या होता है, 365 दिन। एक अलीफ वर्ष बराबर कितना होता है, 365 दिन, मतलब 52 सप्ताह और 1 दिन। ठीक है, 52 सप्ताह 1 दिन। अब बात करते हैं, सवाल क्या है, अलीफ वर्ष में 52 सोमवार आने की प्रायिकता। अब बात बताइए, एक बात बताइए, 52 सप्ताह आपके पास में, 52 सप्ताह का मतलब क्या हो गया, 52 आपको क्या मिलेगा, रविवार मिलेगा, 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, सभी 52 बार मिलेंगे। शेष 1 दिन बचता है, वो कुछ भी हो सकता है। इस 1 दिन में रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है। सप्ताह के 7 दिनों में कोई सा भी वार हो सकता है। ठीक है, लिख लेते हैं। 52 सप्ताह होने से हमें 52 सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार प्राप्त होते हैं। सवाल में क्या बोल रहा है अपने पास, 52 सोमवार, तो 52 तो सीधे से मिल गया अपने को। शेष 1 दिन, शेष 1 दिन। अब शेष 1 दिन क्या हो सकता है आपके पास में, कुछ भी हो सकता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। कितने दिन हो गए आपके पास में, ये 7 दिन हो गया आपके पास टोटल। ठीक है, तो कुल परिणाम कितना पता लग गया अपने को, कुल परिणाम मिल गया आपको 7। ठीक है बात। अब बात करते हैं 52 सोमवार, तो सीधी सी बात है, 52 सोमवार मिल गया अपने को डायरेक्टली 52 सप्ताह में। अब बात करते हैं शेष 1 दिन अपने को क्या नहीं लेना, रविवार नहीं लेना। ठीक है, 52 सप्ताह होने से हमें 52 सोमवार प्राप्त होते हैं। अतः शेष 1 दिन हमें सोमवार नहीं लेना है, तो सोमवार नहीं लेंगे तो क्या बच जाएंगे अपने पास में, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। ठीक है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और लास्ट में रविवार। कितने दिन बच गए आपके पास में, 6। तो ई के अनुकूल परिणाम कितना हो गया, ई के अनुकूल परिणाम 6। प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे, पी ई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम। तो ई के अनुकूल परिणाम कितने मिले अपने को, 6 और कुल परिणाम 7, तो 6/7। इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 6/7। एक बार दोबारा देख लीजिए। एक अलीफ वर्ष में 52 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
एक लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह एक दिन होते हैं। बात करते हैं 52 सप्ताह होने से हमें 52 रविवार, 52 सोमवार, सभी 52 बार मिलते हैं अपने पास में। अब सीधी सी बात है, 52 सोमवार प्राप्त हो रहे तो 52 तो मिल गया अपने को। शेष एक दिन क्या नहीं लेना अपने को, सोमवार नहीं लेना है। लेकिन शेष एक दिन क्या हो सकते हैं, ये 7 दिन हो सकते हैं कोई से भी, तो 7 आ गया। कुल परिणाम कितना हो गया, 7। ठीक है, 52 सप्ताह होने से हमें 52 सोमवार प्राप्त हो जाते हैं। शेष एक दिन हमें सोमवार नहीं लेना है, क्योंकि सोमवार तो अपने पास 52 ही है। ठीक है, तो सोमवार नहीं लेंगे तो क्या होगा, मंगल बुध गुरु सोमवार हट जाएगा इसमें से। तो ये कुल कितने दिन होंगे, 6 आ गया। तो ए के अनुकूल परिणाम हो गया 6, तो कुल प्रायिकता क्या होगी, P बराबर 6/7। अगला सवाल आ जाता है आपके पास में कि एक लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता। बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा 53 सोमवार आने की। ठीक है, अब 53 आ जाता है, यहाँ पर कितना आ जाता है, 53। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन बचता रहेगा। 52 सप्ताह होने से में 52 सोमवार, 52 मंगलवार, सभी 52 बार प्राप्त होंगे अपने पास में। ठीक है, अब बात करते हैं शेष एक दिन। एक दिन इन सभी में से हो सकता है। अब अपने को कितने दिन चाहिए, कितने सोमवार चाहिए, 53। 52 तो प्राप्त हो ही गया, तो पहले एक और चाहिए एक्स्ट्रा अपने को। अब चाहिए तो क्या होगा, शेष एक दिन इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेना कौन सा अपने को, 53 सोमवार करने। तो क्या करेंगे, 52 सप्ताह होने से हमें 52 सोमवार प्राप्त होते हैं। अतः शेष एक दिन हमें सोमवार लेना है, क्योंकि 52 और 1 53 करने अपने को। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, सोमवार लेना है, तो इनको नहीं लेंगे। तो कितनी बार आएगा सोमवार, एक ही बार होगा। ठीक है, तो ए के अनुकूल परिणाम कितना होगा, 1, और प्रायिकता क्या होगी, 1/7। ये इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में। अब बात करते हैं लीप वर्ष के बारे में। इतनी बात समझ में आई, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, ले लिया। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक लीप वर्ष में, अब लीप वर्ष की बात चल रही है। एक लीप वर्ष में 52 सोमवार की जगह कुछ भी डाल सकते हैं, रविवार ले लेता हूँ चलो मैं। एक रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब बात करते हैं एक लीप वर्ष में। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह और 2 दिन। 52 सप्ताह और 2 दिन। अब बात करते हैं 52 सप्ताह होने से हमें 52 रविवार, सब 52 बार मिलेंगे अपने को। ये बात तो सेम प्रोसेस चलेगी आपके पास में। शेष 2 दिन, अब यहीं पे क्या हो जाएगा, सवाल चेंज हो जाएगा आपके पास में। शेष 2 दिन क्या हो सकते हैं। अब बात करते हैं शेष 2 दिन। 2 दिन कोई से भी हो सकते हैं, सोम मंगल भी हो सकता है, मंगल बुध भी हो सकता है, बुधवार गुरुवार भी हो सकता है, गुरुवार शुक्रवार भी हो सकता है, शुक्र शनि भी हो सकता है, शनि रवि भी हो सकता है, रवि सोम भी हो सकता है, और सोम मंगल तो पहले ही आ गया अपने पास में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने दिन हो गए, 7। कुल परिणाम कितने हो गए अपने पास में, 7। 52 सप्ताह होने से हमें 52 सोमवार, सॉरी रविवार करना है यहाँ पे, तो 52 रविवार लिख लेते हैं यहाँ पे। 52 रविवार प्राप्त होते हैं। अतः शेष कितने दिन बच रहे हैं अपने पास में, 2 दिन। शेष 2 दिन, अब 52 तो आएगी अपने पास में, 52 रविवार की बात चल रही है। शेष 2 दिन हमें सोमवार नहीं लेना है, तो 2 सोमवार नहीं लेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास में, सोमवार कब कब आ रहा है, यहाँ पे सोमवार आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है। शेष 2 दिन सोमवार नहीं लेना अपने को, 1 ये 2 यहाँ पे सोमवार आ रहा है, इसको नहीं लेंगे तो कितने दिन बच जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5। ई के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 5। और प्रायिकता का सूत्र लगा के क्या करेंगे, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम 5/7। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, इतनी बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अगली बात करते हैं एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। ठीक है, बात करते हैं, इतनी बात समझ में आई। ये सेम बिल्कुल रहेगा, शेष 2 दिन ये रहते हैं अपने पास में, चेंज कहाँ हो जाएगा, 52 सप्ताह होने से हमें 52 रविवार प्राप्त होते हैं। अतः शेष 2 दिन हमें रविवार लेना है। शेष 2 दिन क्या लेना, रविवार लेना है। रविवार की बात चल रही है, तो रविवार अपने पास कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है रविवार, एक यहाँ पे आ रहा है, 2 बार रविवार ले, तो क्या आएगा अपने पास में, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2,
और 2/7। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये बात करते हैं लीप और अलीफ वर्ष की बात हो जाएगी। अब लास्ट सवाल बचता है क्या आपके पास में, वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास में 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। 12 पेन तो आपके पास ख़राब पेन है, 132 पेन क्या है आपके पास में अच्छे पेन है। याद रखिए, एक पेन का चयन किया जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाला गया है पेन, अच्छा हो। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं अपन। बात करते हैं सबसे पहले खराब पेनों की संख्या कितनी है अपने पास में 12, खराब पेन 12, अच्छे पेन कितने हो गए आपके पास में 132। तो कुल पेनों की बात करते हैं, कुल पेनों की संख्या तो 12 + 132 144। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें किसकी प्रायिकता पूछ रहे हैं। घटना क्या आपके पास में, घटना है हमारे पास में निकाला गया पेन अच्छा हो। अच्छे पेन कितने 132। ठीक है, अच्छे पेन कितने आपके पास में 132। तो ई के अनुकूल परिणाम कितने हो गए अपने पास में, ई के अनुकूल परिणाम हो गए आपके पास में 132। कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम हो गया आपके पास में 144। तो प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे अपनी सबसे पहले, प्रायिकता बराबर पी ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम। ई के अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके पास में 132 और कुल परिणाम कितने 144। कट रहा है कुछ, बिल्कुल कट रहा है, 12 के 12 से कट रहा है, 12 के 12 12 के 12 और ये 12, तो 11/12। ये आपके पास में प्रायिकता के सभी सवाल हो गए। ठीक है, ओके बाय।